जो होना चाहिए था वो प्रशासन ने बिल्कुल सही किया और थोड़ा सा कम किया। हाँ, थोड़ा सा कम किया, इस बात की नाराजगी हमें है। और करना चाहिए था, कार्रवाई और होनी चाहिए थी। आप जब प्रशासन को आप मिर्ची झोंक रहे हैं, प्रशासन की वर्दी को दागदार कर रहे हैं, तो फिर कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो शांतिपूर्ण चाय में कौन मिर्चाई का पाउडर लग जाता है? क्या वहाँ पे स्टोव पर गैस लगे गए थे? क्या वहाँ खिचड़ी बनाना था? क्या बस भाजपा के उन नेताओं के नजर में भाजपा के कदावर कार्यकर्ता की जान की कीमत बस 10 लाख रुपया है? बस वाह रे वाह, क्या आम आवाम की जान की कीमत बस 10 लाख रुपया है? भाजपा के शासनकाल में बिहार विधानसभा में मार्शलों के द्वारा विधायकों को बाहर निकाल करके पिटवाया गया। आप बताइए कि क्या वो सही था? उस समय तो बढ़िया बढ़िया ट्वीट चल रहा था, उस समय आपको अच्छा लगा, तो आज हमारा खराब लगेगा। ही हाँ से का पापा तो हियाए में वो रहेंगे कि जांच करेंगे? वही हियाए में रहेंगे कि जांच करेंगे? वो हैं, उनका जांच इस बार उनके लोकसभा क्षेत्र के जनता कर देंगे कि आपने कितना काम किया है। ढेर आप आरती उतारे हैं, हाँ, अपन बाल बच्चा के अमेरिका जर्मनी पढ़ा करके अंधविश्वास के नाम पर ढेर नौबतपुर में आरती उतारे हैं। उस सब आरती का जांच होगा लोकसभा क्षेत्र में तमाम भाजपा के नेताओं के द्वारा। नमस्कार। जिस तरीके से कल डाकबंगला चौराहे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद राजभवन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायक दल को लेकर के पहुंच गए और सीएम नीतीश की शिकायत करने लगे। हमारे साथ डीएसएस के प्रधान महासचिव और राजद के खास करके सपोर्टर संतोष रेनी जी हैं, गायक भी हैं। अब तो शिकायत चला गया राजभवन में, कार्रवाई होगा? कार्रवाई होगा ये उम्मीद है ना भाजपाइयों को, ये उम्मीद है ना। भाजपाई के शासनकाल में तो भाजपा के नेता लोग कार्रवाई करना शुरू कर देते थे, लाठी डंडा लेकर दौड़ना शुरू कर देते थे। अब उनको ऐसा लगने लगा है ना कि ऐसी सरकार बनी है जहां पे नियम कानून के तहत कार्रवाई होगा, वो देखा जाएगा। तो कल आप लोगों ने पिटवा दिया भाजपा कार्यकर्ता का, एक का मौत भी हो गया। आप ये सबसे पहले जिनकी निधन हुई है वो हमारे बहुत करीबी बड़े भाई विजय कुमार सिंह जी, जहानाबाद ज़िले में भाजपा के जिला महामंत्री थे, बहुत अच्छे आदमी थे। अलग बात है कि उनको रिमोट के जरिए वातानुकूलित नेताओं ने मिर्ची वाले आग में झोंक दिया। उनकी निधन हुई, उनकी पवित्र आत्मा को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके प्रियजनों, उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी से उबरने की हिम्मत दे, ताकत दे। एक नागरिक की भी तो मौत हुई है, सरकार की तो इसमें सामने आना चाहिए, मुआवजे की बात करनी चाहिए। आप लोग सरकार इस पे, सरकार को कम से कम सोचने का मौका तो दीजिए। भाजपा की सरकार थोड़े है, भाजपा की सरकार थोड़े है कि कुछ हुआ तो तुरंत भर में कुछ हो। यहाँ पे महागठबंधन की सरकार है, ठोक तंत्र चला रहे हैं। नहीं, महागठबंधन की सरकार में सबको इतना ताकत दिया गया है, आम जनमानस को भी ताकत दिया गया है। ये आम आवाम की सरकार है। यहाँ पे वर्दीधारी जो हमारे सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, उनको भी ये सम्मान दिया गया है, मान सम्मान बचाने का उनको भी अधिकार दिया गया, ताकत दिया गया है। जो लोग मिर्ची का पाउडर लेकर के हमारे प्रशासन के आंख में झोंकेंगे, उन मिर्ची चोरों को क्या किया जाएगा? फूल दिया जाएगा हैं? हमारे प्रशासन की वर्दी को जिसने धूमिल किया, उन लोगों को क्या किया जाएगा? जो होना चाहिए था वो प्रशासन ने बिल्कुल सही किया और थोड़ा सा कम किया। थोड़ा सा कम किया, इस बात की नाराजगी हमें है। और करना चाहिए था, कार्रवाई और होनी चाहिए थी। आप जब प्रशासन को आप मिर्ची झोंक रहे हैं, प्रशासन की वर्दी को दागदार कर रहे हैं, तो फिर कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आप समझ जाइए कि भाजपा के जो लोग थे उनका मनोबल किस प्रकार से सर चढ़ करके बोल रहा था, उनकी दंगाई जो मानसिकता थी वो किस प्रकार से सर चढ़ करके बोल रहा था कि वो प्रशासन को जब मिर्ची झोंक सकते हैं तो आम इंसान के साथ वो कैसा सुलूक करते होंगे अपने शासनकाल में। वो तो कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण जा रहे थे और ये लोग रोक दिया, हमको मारने लगा। अच्छा, शांतिपूर्ण जा रहे थे, तो शांतिपूर्ण जाए में कौन मिर्चाई का पाउडर लग जाता है? क्या वहाँ पे स्टोव पर गैस लगे गए थे? क्या वहाँ खिचड़ी बनाना था? क्या बनाना था? गैस का दाम बढ़ गया, तैयो गैस लेके जा रहे थे, गैसवा कहाँ था? दिखाएं ना। मैं तो पूछना चाहता हूँ भाजपा के उस वातानुकूलित नेताओं से कि आपके एक कर्मठ कार्यकर्ता की आपके वजह से निधन हो गई, मौत हो गई, आप क्या विजय कुमार सिंह के विधवा को राज्यसभा भेजेंगे? 10 लाख मुआवजा दे रहे हैं। बस भाजपा के उन नेताओं के नज़र में भाजपा के कदावर कार्यकर्ता की जान की कीमत बस 10 लाख रुपया है? बस वाह रे वाह, क्या आम आवाम की जान की कीमत बस 10 लाख रुपया है? आप बताइए। ये तो सोचना चाहिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। और सोच रहे हैं लोग, आप सोच कर रहे हैं लोग कि हम लोग क्यों दंगाई प्रदर्शन में शामिल हो गए। ये लोग सोच रहे हैं आम आवाम की सरकार में सबके लिए सुख शांति का व्यवस्था किया गया है,
लेकिन भाजपा उसमें खलल डाल रही है मिर्चाई झोंक झोंक करके। छात्र लोग को भी पीटा जा रहा है, 2 दिन पहले ही पीटा गया, किसानों को पीटा गया, ये सब भी आपके राज्य में चल रहा है। भाजपा वाले लोग जिस प्रकार से दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे किसानों को पीटे, ये आपने भी देखा। भाजपा के लोग भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से जंतर मंतर पे देश की सम्मानित खिलाड़ियों को, वो खिलाड़ी जो भाजपा के इस क्रूर शासन की शिकार हुई, वो खिलाड़ी जो खून पसीना बहा करके सम्मान बढ़ाई, देश की मान मर्यादा में 4 चांद लगाई, मेडल जीत करके, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया लोग, इन लोगों को जिस प्रकार से मारा गया, रोड पे घसीटा गया, जूतों तले रौंदा गया बेटियों को, भाजपा के शासनकाल में बिहार विधानसभा में मार्शलों के द्वारा विधायकों को बाहर निकाल करके पिटवाया गया। आप बताइए कि क्या वो सही था? उस समय तो बढ़िया बढ़िया ट्वीट चल रहा था, उस समय आपको अच्छा लगा, तो आज हमारा खराब लगेगा। आज तो जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई तो प्रशासन के द्वारा हुई है। इसमें आप कहीं देखे हैं क्या कि महागठबंधन के नेता लोग भी लाठी भांजे थे? आप यहाँ पे कहीं देखे हैं? लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि भाजपा के नेता तो लाठी बड़ा चलाते हैं। तो अब यहाँ पे आम आवाम की सरकार है, कानून की सरकार है, और कानून की सरकार में जो लोग दंगा करेंगे, जो लोग दंगाई बनेंगे, उनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। सम्राट चौधरी करेंगे जंगल राज आ गया है, छोड़ेंगे नहीं, हम उधार देंगे। मैंने ऐसा दंगाई में नहीं छोड़ेंगे, दंगाई प्रदर्शन करते रहेंगे तो बिहार की प्रशासन भी उनका इलाज करते रहेगी। बिल्कुल, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये आम आवाम की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। और इस सरकार को अगर कोई लोग जंगल राज की सरकार बनाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ कानून अपना काम करेगी, और कानून बिल्कुल सही काम कर रही है। चलिए आखिरी सवाल, मानते हैं आप कि कल जो हुआ एकदम जायज़ था? थोड़ा सा कम हुआ। कम हुआ? हाँ, और होना चाहिए, थोड़ा सा और होना चाहिए था, थोड़ा सा और होना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपाई प्रदेशों में जिस प्रकार से आम आवाम को पीटा जा रहा है, मणिपुर जल गया। आप देखिए राजस्थान में जिस प्रकार से भाजपाई लोग राजस्थान सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तो माननीय न्यायालय ने कह दिया कि जंगल राज जैसा माहौल आ गया। तो भाजपाई लोग जो कर रहे हैं, ये बीज किसने बोया? और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे? टिट फॉर टैट, और ये कानून चलेगा। अगर चलेगा, आप बताइए संतोष जी, आप भाजपा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, गृह मंत्री अमित शाह को जानते हैं ना, अब एक्शन लेंगे। वो तड़ीपार थे ना, पहले तड़ीपार थे ना, अब एक्शन लेंगे। वो पत्रकार महोदय का ही अखबार में हम पहले देखते थे कि तड़ीपार, तो एक्शन लें, अपने मस्तिष्क पे एक्शन लें, अपने विचार पे एक्शन लें, और विचार बदलें, ऐसा विचार बनाएं जहां पे प्रेम की बात हो, जहां पे विकास की बात हो, जाति धर्म के आधार पर लोगों की तोड़ने की राजनीति ना करें। इस विचार को फेंकें, क्योंकि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने आया हूं, राहुल गांधी जी ने कहा, और कर्नाटक में एक सेंटर खोल दिया। इसके पहले हमारे नेता, विश्व के सबसे बड़े समाजवादी नेता परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि समाज को प्रेम के सूत्र में बांधिए, नफरत करके आप देश को और समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वो बात यथार्थ अब साबित हो रही है, और ये अब इस बात की संकेत है कि अब मोहब्बत बटेगा दुकानों में, और दंगाई लोग, नफरतवादी लोग अब जाएंगे गलियों कूचों में भी, अपनी मुंह नहीं छुपा पाएंगे, गली का रास्ता पकड़ेंगे। मनोज तिवारी को बनाया गया जांच कमेटी का सदस्य, सब जांच करेंगे। वो मनोज मौत हुआ, कौन? विजय सिंह का कैसे मौत हुआ, जांच करेंगे। कौन जांच करेंगे? मनोज तिवारी। ही हंस देंगे पापा, तो ही आए में वो रहेंगे कि जांच करेंगे? वही ही आए में रहेंगे कि जांच करेंगे? वो हैं, जांच नहीं कर पाएंगे। कोई जांच करेंगे? वो उनका जांच इस बार उनके लोकसभा क्षेत्र के जनता कर देंगे कि आपने कितना काम किया है। ढेर आप आरती उतारे हैं, अपन बाल बच्चा के अमेरिका जर्मनी पढ़ा करके अंधविश्वास के नाम पर ढेर नौबतपुर में आरती उतारे हैं। उस सब आरती का जांच होगा लोकसभा क्षेत्र में तमाम भाजपा के नेताओं के द्वारा। बाबा बागेश्वर पर कमेंट कर रहे हैं, इतना लोग मानता है आप, मैंने कौन अंधविश्वासी ना, अंधविश्वासी है ना, बता देते हैं मन के बात। हाँ, तो वो अपन मानने के बात बताएं, हम लोग जन के बात करते हैं, हम लोग पूरा जनता के बात करते हैं, मन के बात अपन करते रहे लोग।
चलिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में संतोष रेणु जी थे, जो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कल हुआ, कहीं ना कहीं भाजपा जो मिर्चा पाउडर लेकर के आई थी, हालांकि इसका अभी तो कुछ तथ्य सामने नहीं आया, लेकिन कहा गया साफ तौर पर कि मिर्चा पाउडर लेकर के प्रशासन को जिस तरीके से टॉर्चर करने का कोशिश किया, उसके बाद प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई किया। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।